हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि आपके एग्जाम जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और आज आपका ट्रिपल सी का एग्जाम था। तो आज जितने भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा और सारे ही क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बने थे वो मैंने आपको जो प्रोवाइड कर दिए थे उन्हीं क्लास में से आपके ट्रिपल सी के जो क्वेश्चन आए हैं वो आज आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और आगे भी आपका जो एग्जाम होने जा रहा है ट्रिपल सी का उसमें भी आपके यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अपने एग्जाम में पढ़कर जाना है और यही क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आया था वो है इन ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? फाइल, एडिट, व्यू या फिर आपका विंडो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन जो मिलता है कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपका एडिट मेन्यू में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी मैंने अभी तक आपको क्लास में आपके क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं उन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन आपको आज देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग हम करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस F2 या फिर आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आप प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं वो आपकी कौन सी होती है इनमें से? तो वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज। आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम साइज आपका क्या होता है? मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है? 70 टू 96, 70 या फिर आपका 90। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो अधिकतम फॉन्ट साइज होता है वो होता है आपका 96। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी बता दूं, आपको अगर मिनिमम के बारे में पूछा जाता है कि आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो आपका मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 6। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के बारे में आपको बताना है कि इनमें से क्या होता है रैंसमवेयर। आपका नेटवर्क स्कैनर है, टेक्स्ट एडिटर है, स्पैम सॉफ्टवेयर है या फिर आपका मालवेयर है। तो आपका जो रैंसमवेयर है वो आपका मालवेयर कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह के सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया थे कि आपको क्वेश्चन ऑप्शन भी आपके चेंज नहीं होंगे, तो सेम ही ऑप्शन आपके आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMS। CMS की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आपका नन। तो ये भी आपका जितने क्वेश्चन मैंने आज आपको प्रोवाइड करे हैं सारे ही आपके सिंपल क्वेश्चन थे और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। और जिन्होंने भी इन क्लास को पढ़ा होगा उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो CMS के बारे में आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मैक्रो ऑप्शन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। आपका जो मैक्रोस कमांड होती है, जो मैक्रो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है? फॉर्मेट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, विंडो मेन्यू में या फिर आपका हेल्प मेन्यू में। तो आपको जो मैक्रो कमांड होती है, जो मैक्रो का ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो आपका मिलता है टूल्स मेन्यू में। ठीक है, और साथ ही मैं आपको ये बता दूं आपका जो विंडो होता है, विंडो का ऑप्शन आपका विंडो मेन्यू में ही मिलेगा। हेल्प में आपका डोनेट का ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट है UIDAI व्हाट इज इज फुल नेम। आपका UIDAI की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूजफुल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया। तो UIDAI की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। आप कर्सर को, टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है आपकी कौन सी की है? डिलीट की, बैक स्पेस की, स्पेस बार या फिर आपका नन। तो आपकी कौन सी की है जो टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है? तो वो कहलाती है आपके बैक स्पेस की। और आपके जो राइट साइड से डिलीट करती है वो आपके डिलीट की है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द होम पेज ऑफ ए वेबसाइट। आपका जो वेबसाइट का होम पेज होता है वो क्या कहलाता है? बेस्ट पेज, लास्ट पेज, होम पेज या फिर आपका मोस्ट रिसेंट पेज। तो आपका जो वेबसाइट का होम पेज होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका
फर्स्ट पेज, ठीक है। होम पेज जो कहलाता है किसी वेबसाइट का वो फर्स्ट पेज कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन तो आपका दे नहीं रखा है, बट लास्ट की जगह यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। या तो फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो होम पेज होता है वो आपका फर्स्ट पेज कहलाता है, या आपका फर्स्ट पेज के बारे में पूछा जाएगा किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होता है, तो वो आपका होम पेज कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू परफॉर्म स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की है आपकी, F3 है, F5 है, F7 है, या फिर आपका F9 है। तो कौन सी आपकी स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की है, तो वो होती है आपकी F7, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका मैक एड्रेस। होता है आपका मैक एड्रेस यहाँ पर कितने बिट का होता है, बिट में भी आपका क्वेश्चन बनता है या फिर बाइट में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपके एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और मैक एड्रेस जो है, मैक एड्रेस में आपके कितने बिट होते हैं, तो मैक एड्रेस में आपके 48 बिट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मैक की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि मैक की फुल फॉर्म आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। और मैक में आपके यहाँ तो मैंने आपको बाइट के बारे बिट के बारे में बता दिया, आपके 48 बिट होते हैं। और अगर बाइट के बारे में बात करते हैं तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। उस हिसाब से आपका जो मैक एड्रेस होता है उसमें आपके 6 बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं मैक एड्रेस में, 6 बाइट, या फिर आपका 48 बिट। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NoSQL। NOS की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉट ओनली SQL, निगेटिव SQL, नन ओपन SQL, या फिर आपका नन। तो आपका जो NoSQL है उसकी फुल फॉर्म होती है नॉट ओनली SQL। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन IMEI। आपका जो IMEI नंबर होता है उसमें आपके कितने डिजिट होते हैं, 12, 15, 10, या फिर आपका 8। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है आपका, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जिसका आपको पता होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है, IMEI में आपके नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। अब नेक्स्ट है, IFSC कोड इज ऑफ हाउ मेनी डिजिट। आपका जो IFSC कोड है उसमें कितने डिजिट होते हैं, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि IFSC की फुल फॉर्म होती क्या है। तो IFSC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसमें आपके डिजिट होते हैं 11, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। NUUP की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड USSD प्रोवाइडर, या फिर आपका नन। तो NUUP की फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, व्हेन वाज डेवलप्ड RTGS। RTGS कब डेवलप किया गया था आपका, 2006 में, 2004 में, 2005 में, या फिर आपका 2007 में। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आपका जो RTGS है, RTGS कब डेवलप किया गया था। तो आपका जो RTGS है ये डेवलप किया गया था 2004 में। इसी तरह से आपका NEFT है, क्या है, NEFT। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, इन दोनों से ही बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं RTGS और NEFT में। तो RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS आपका लॉन्च हुआ था 2004 में, और NEFT लॉन्च हुआ था आपका 2005 में। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें रूलर के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करते हैं, Ctrl+R, Ctrl+Shift+R, Ctrl+Shift+B, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसमें रूलर के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी Ctrl+Shift+R। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में जानेंगे Ctrl+R के बारे में। तो Ctrl+R का यूज करते हैं हम राइट अलाइनमेंट के लिए। अब नेक्स्ट है, विच ब्राउजर इज बाय डिफॉल्ट इन विंडो 10। विंडो 10 में आपका जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है वो कौन सा होता है, वेदू। वेदू के बारे में बताता हूं, आपका जो वेदू होता है वो आपका चीन का वेब ब्राउजर है। सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वेदू के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आपका चीन का वेब ब्राउजर है। और विंडो 10 का जो आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज डकडकगो। डकडकगो के बारे में बताना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये आपका हर बार अगर जितनी बार भी आपका एग्जाम हुआ है तो हर शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो डकडकगो के बारे में आपको बताना है कि आपका सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव।
तो डकडकगो जो है वो आपका सर्च इंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल क्लाइंट इन अवंतु। अवंतु में आपको ईमेल क्लाइंट के बारे में बताना है कि आपका जो अवंतु है, अवंतु में ईमेल क्लाइंट कौन सा है इनमें से, हॉटवर्ड, ट्विटर, आउटलुक एक्सप्रेस या फिर आपका थंडरबर्ड। तो यह आपको पता होना चाहिए था कि आपका जो अवंतु है, अवंतु में आपका कौन सा ईमेल क्लाइंट होता है, तो अवंतु में आपका ईमेल क्लाइंट होता है थंडरबर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, in a LibreOffice writer which of the following option is used to copy the style applied on the selected text। तो LibreOffice writer में चयनित टेक्स्ट पर लागू शैली को कॉपी करने के लिए निम्न में से आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे, फॉर्मेटिंग, मार्क का, कट का, कॉपी का या फिर आप क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो LibreOffice राइटर में अगर आप चयनित टेक्स्ट पर लागू शैली को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, विद रेस्पेक्ट टू एईपीएस व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन बीएफडी। एईपीएस के संबंध में बीएफडी में बी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। बायोमेट्रिक होता है, बाइनरी, बेस्ट या फिर आपका बैलेंस। तो बीएफडी में आपका जो बी होता है तो बी का मतलब होता है आपका बेस्ट से। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरएसए स्टैंड्स फॉर। आरएसए का मीनिंग क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, रोजर सामिर एड्रियन, राइवेश साविर अडलमैन, रॉबर्ट सामिर एंथोई या फिर आपका राइवेश सा अडलमैन। तो आरएसए की फुल फॉर्म होती है राइवेस्ट सामिर अडलमैन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, विच टाइप वैल्यू अलाउ इन बुलियन डेटा टाइप सेल्स। बुलियन डेटा टाइप सेल में किस प्रकार के मानों की अनुमति होती है आपकी, रेफरेंस ऑफ सेल, स्ट्रिंग, लॉग डेटा या फिर आपका ट्रू और फॉल्स। तो आपका जो बुलियन डेटा टाइप सेल है उसमें किस प्रकार के मानों की अनुमति मिलती है, तो अनुमति मिलती है आपको वहां पर ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन जितने भी आज आपके एग्जाम में बने थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कल भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे ही मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए। और सुबह की जो क्लास चलती है हमारी, सुबह में जो क्लास चलती है उस क्लास को भी आपको पूरा देखना होता है कि सुबह के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। और आज भी जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करे थे मॉर्निंग वाली क्लास में वो भी आपको सब देखने के लिए आपके एग्जाम में मिले होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर बताना है कि आपको विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। डेटा के कॉलम को रो में बदलने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं, कट एंड पेस्ट का, पेस्ट स्पेशल का, नन ऑफ दिस का या फिर आपका पेस्ट ट्रांसपोज का। तो डेटा के कॉलम को रो में बदलने के लिए हम जिस कमांड को यूज करते हैं वो होता है हमारा पेस्ट ट्रांसपोज। कौन सा होता है, पेस्ट ट्रांसपोज। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे मॉर्निंग वाली क्लास में जिसमें आपको सभी क्वेश्चन हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके 6 अप्रैल को क्वेश्चन पूछे जाएंगे।